कप्तान को आप किस तरह से देखते हैं इन 2 टेस्ट मैचेस में? शान मसूद, अगर इंटेंट की बात है, अगर एक तरफ सुस्त खेला जा रहा है तो दूसरी तरफ शान मसूद कैसे उन्हीं पिचेस पर उन्हीं बॉलर्स के खिलाफ अच्छे स्ट्राइक रेट से भी खेल सकता है, कंट्रोल से भी खेल सकता है? तो क्या शान अकेले ने अपनी अलग से तैयारी की थी? देखिए, शान एक बहुत ही बेहतरीन बैटर है, स्पेशली इन कंडीशंस में जहाँ पे पेस एंड बाउंस हो। और अगर उसकी आप कैप्टनसी की बात करें तो वो भी इंप्रेसिव रही है, अच्छी फील्ड प्लेसिंग रही है। वो कहीं पे आपको फ्रस्ट्रेट दिखाई दी है, कहीं पर आपको वो ओकेजन से ओवरलोड नहीं लगे, ओवर एक्साइटेड नहीं लगे, और अच्छे डिसीजन वो लेता रहा है। अनफॉर्चुनेटली कुछ कैचेस छूटे हैं। बैट्समैन इंक्लूडिंग हिमसेल्फ जिन्हें स्टार्ट मिला है वो बड़े स्कोर में अपने स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो बहरहाल वो एक ब्राइट और शाइनिंग लाइट है इन मुश्किल कंडीशंस में। वो पाकिस्तान के लिए जिस तरह खेल रहा है वो सबसे बेहतर खेल रहा है पूरी टीम में इस टाइम। अगर किसी कंट्रोल में लगता है बैटिंग करते हुए तो वो शान लग रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और अच्छी बात है, उसको बैक करना चाहिए। ग्रो करेगा, एक कह ले के रिलेटिवली एक्सपीरियंस भी है लड़का, और ही हैज टाइम ऑन हिज साइड। 5-6 साल की क्रिकेट 10 साल की खेल सकता है जितना वो फिट है। तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया का टूर एक मुश्किल टूर, वो लोग सीखते हैं जो यंगस्टर्स जाते हैं। ये तो खैर काफी एक्सपीरियंस है, बट बीइंग अ कैप्टन एंड प्लेइंग इज अ डिफरेंट थिंग। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में अगर आप किसी को कप्तान बनाएं तो पहले टूर पे आप उसको इतना टाइटली स्क्रूटनाइज करेंगे। शायद उसको भी चंद दिन पहले ही पता लगा होगा कि उससे कप्तान होने, और ये हमारे यहाँ ऐसे ही है, किसी को ना हम ग्रूम करते हैं एज कैप्टन, ना उससे कभी कम्युनिकेट करते हैं। हर बंदा जो आता है वो एक अपनी अलहदा जो है ना सोच लेके आता है, और पिछले की चीज खराब करके तो वो अपनी खराब हो या सही हो वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलमान भट्ट साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती राय अपनी हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ। देखने की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये जो सोच है कि आप कभी भी हिकमत अमली के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं, आप तरतीब के साथ चीज़ों को लेकर नहीं चलते हैं, आप मनसूबाबंदी नहीं करते हैं, और इससे बराह रास्त नुकसान एक तो खिलाड़ियों का होता है और उससे सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान के क्रिकेट का होता है। फरीद खान साहब, ये जो अभी हम देख रहे हैं, जैसे आप कैंप की बात की है, अंडर 19 का भी कैंप लगा है, फिर पाकिस्तान की जो आने वाला तीसरा टेस्ट मैच है, इमाम उल हक की जो बात हो रही है, स्टैट्स क्या बताते हैं उस हवाले से कि क्या वाकई फॉर्म तो ख़राब है? भट्ट साहब ने कहा वर्ल्ड कप में भी वो ठीक नहीं खेले थे, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भी एक और मसला भी कि शॉट्स उनके नज़र नहीं आ रहे हैं। अदादो शुमार क्या बताते हैं? वर्ल्ड कप भी नहीं खेले, ऑस्ट्रेलिया रह क्या गया पीछे। मैं तो ये सोच रहा हूँ किधर खेले हैं, लेकिन जो स्टैट्स बताते हैं मुझे तो खुद ये हैरानी हो रही है कि वो स्लो स्ट्राइक रेट पे जो है बात जो है वो डाल देते हैं। इमाम के केस में मैं ये नहीं कहूँगा कि मैच एक दिन पहले ख़त्म हो गया तो वो उनकी स्ट्राइक रेट जस्टिफाइड है। जब एनालिस्ट बैठता है वो ये देखता है कि कैसी डिलीवरीज पे उसने जो डिलीवरीज लीव की हैं उसने, या जहाँ पर उसने इंटेंट शो नहीं की, जहाँ स्कोरिंग शॉट वो मार सकता था, क्योंकि इवेंचुअली अगर उसने उसकी आप देखें डॉट बॉल परसेंटेज तो वो बहुत ज़्यादा है। कई ऐसी शॉट्स हैं जहाँ पर शायद वो चौका ले सकता था, जहाँ एक रेगुलर बैटर चौका लेता। बहुत अच्छा बैटर तो अच्छी गेंद पे भी चौका मार देता है, लेकिन एक रेगुलर बैटर जिन गेंदों पे चौका मार सकता था, इवेंचुअली अगर वो उस तरह की 20 बॉलें लीव कर देता है तो वो 20 बॉलें 80 रन दे सकती थी आपको। इवेंचुअली आप मैच हार जाते हैं उससे 80 रन से। इस तरह से भी देखा जाता है कि कहाँ पर वो इतना भी रिस्क नहीं ले रहा कि उसको डर है अंदर कि वो अपनी विकेट लूज ना कर दे। और 33 की स्ट्राइक रेट से वो खेला, जो कि बहुत कम है इस डे एंड एज में। और मैंने उसकी स्ट्राइक रेट्स तो छोड़े, एवरेजेस का जो डाटा शेयर किया था, ट्वीट भी किया था, मतलब 16 की एवरेज ऑस्ट्रेलिया में आपकी, 18 की आपकी एवरेज इंग्लैंड में, 24 की साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में आप खेले नहीं है। एवरेजेस आपकी जहाँ अच्छी हैं वो आयरलैंड है जहाँ पे 80+ एवरेज है। पाकिस्तान में 60 से ज़्यादा की एवरेज, जिस तरह की पिचेस हम बनाते रहे माशाल्लाह, जो हाईवेज बनाते रहे वहाँ पे आपने रन्स कर दिए हैं। तो ये तो 5 साल से लोगों को नजर आ रहा है कि उसकी अवे फॉर्म बिल्कुल खराब है, होम फॉर्म पे वो चल रहा है, खेल रहा है। ये तो अवे फॉर्म ना हुआ, ये तो अवे एबिलिटी हुई। बिल्कुल एबिलिटी है, ये तो आप लिमिटेड एबिलिटी के साथ 5-5 साल खेल गए हैं। हैरानी होती है कि कुछ प्लेयर्स का करियर बन गया है, जो पीछे हम लोग यूई में खेलते रहे हैं, फिर यूई के बाद हम पाकिस्तान में जो पिचेस बनाकर खेलते रहे हैं, और जिन टीम्स के साथ खेलते रहे हैं, जो स्ट्रेंथ टीम्स की पाकिस्तान आती रही है, जो हमें आई ओपनर मिला वर्ल्ड कप में, हमने देखा हम लोग कहां पर स्टैंड करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट। जब हमने पहली दफा उन बॉलर्स को फेस किया जो टीम्स हमारे वहां आके उन बॉलर्स को लाती नहीं थी, और फिर हम लोग एक्सपोज हो गए हैं। इमाम के केस में भी ऐसे ही है। मतलब आप कैसे जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं किसी की? आप भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान की अगर कारकर्दगी खराब रही है वर्ल्ड कप में, या फिर ये जो बड़ी टीमों के खिलाफ, ये बुनियादी तौर पर क्वालिटी का फ़र्क है, मायार की? जब आप अपने से बेहतर खिलाड़ियों के सामने आमने सामने आते हैं तो आपकी असल सलाहियतें खुलकर सामने आती हैं। आप उस पोटेंशियल पर नहीं होते हैं जिस पोटेंशियल पर आपको मार्क वुड पकड़ता है, जिस पोटेंशियल पर आपको पैट कमिंस पकड़ते हैं, जिस पोटेंशियल पर आपको बेन स्टोक्स पकड़ते हैं, जिस पोटेंशियल पर आपको मार्को जेनसन पकड़ते हैं।
देखिए ये पिचेस जब आपने बनाई थी, ये जो आपका पिछला साइकिल था, ये सबसे फेवरेबल साइकिल था, क्योंकि आप बड़ी टीमों के साथ होम पे खेल रहे थे। आप इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ होम पे खेले, आप एक टेस्ट मैच भी नहीं जीत सके। आपने जिस तरह की पिचेस बनाई, आपने डर के वो पिचेस नहीं बनाई कि अगली टीम जो है वो ना मैच जीत जाए। हमने उनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक टीम नहीं बनानी, हमने जो है वो टीम बनानी है, वो पिच बनानी है जो शायद हमें फेवर ना करे, लेकिन दूसरी उनको ना करे। और फिर ये सारे बॉलर्स आपने उन पिचेस में जहाँ जाकर फेस किए, वहां पर भी वो आपको हरा के चले गए। लेकिन क्योंकि आपके वो 500 स्कोर करते थे एक दिन में, आप भी ऐसी पिच पे 400 कर देते थे एक दिन में, 350 कर देते थे। आपके बैटर्स के स्टैट्स तो इन्फ्लेट हो रहे थे, लेकिन आपके बॉलर्स भी स्ट्रगल कर रहे थे। आपने देखा कि शाहीन का वो तो स्टैट्स मिसलीड करते रहे फिर आपके ख्याल में? देखिए स्टैट्स भी हमें यही बताते रहे हैं कि अगर आप आंखें खोल के देखें तो आप किन पिचेस पे खेल रहे हैं, किधर खेलते हैं, किस क्वालिटी बॉलिंग के साथ खेलते रहे हैं, और जब क्वालिटी बॉलिंग आपके साथ आई है वो आपको डोमिनेट करके चली गई है। वो रिवर्स स्विंग पे आउट कर रहे हैं, वहां पर कमिंस आपको आउट करके चला गया जो टेस्ट मैच हारे हैं वहां पर लाहौर में, और कराची का आपने बहुत मुश्किल से ड्रॉ किया, जो टेस्ट मैच एक ड्रॉ किया। उसके अलावा आप फिर ऑस्ट्रेलिया से हारे, इंग्लैंड से आप वाइट वॉश हुए हैं उस सीरीज में, जहां अबरार बहुत आउट करता रहा क्योंकि उन्होंने अबरार को रीड नहीं किया हुआ था, लेकिन आप इंग्लैंड के साथ टो टू टो जा ही नहीं सके। फिर न्यूजीलैंड में आपने इतनी मुश्किल से जो है 2 टेस्ट मैचेस ड्रॉ किए, वहां सरफराज ने आपको बचा दिया एक टेस्ट मैच। वो सरफराज की ब्रिलियंस के ऊपर आया, वो डेफिनेटली उसका एक्सपीरियंस और उसकी ब्रिलियंस थी, जितना वो कराची में क्रिकेट और पाकिस्तान में खेला था कायदम ट्रॉफी वगैरह में, उसी की ब्रिलियंस थी। अदरवाइज तो आप किसी टीम के साथ स्टैंड ही नहीं करते। जो अच्छी टीम है उनसे आपने ड्रॉ कर ली है, सीरीज हार गए। तो अभी तो हम टेस्ट मैच इंडिया के साथ नहीं खेल रहे। इंडिया की भी देखिए, अब बात ये आती है कि जब वो हम लोग देखते हैं उनकी टीम को, जरूर हम देखते हैं कि वो साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दोनों फाइनल्स वो खेले। शुक्र है आप नहीं खेल रहे, इवन न्यूट्रल वेन्यू भी आप खेलते तो शायद वो जो इनिंग्स डिफीट उनको साउथ अफ्रीका से हुई है वो आपको हो जाती कहीं। तो ये बहुत मतलब खुशकिस्मती है कुछ प्लेयर्स की, काफ़ी जो है प्लेयर्स ऐसी स्ट्रेंथ टीम्स के साथ खेलते रहे हैं और 4-4 साल अपना करियर बना गए हैं, वो शुरू में एक्सपोज नहीं हुए। तो इसका मतलब ये कि सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, अगर हम उसके ऊपर बात करते हैं तो इस वक्त भी तो ये मॉडर्न डे क्रिकेट जिन्होंने खेली हुई है, इन्होंने भी तो सिलेक्शन की है T20 के लिए, जिन्होंने न्यूजीलैंड जाना है उससे पहले भी की है। तो आपको लगता है वो तकाजे पूरे किए हैं जिसकी ज़रूरत है पाकिस्तान को इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर? मैंने आपको पहले भी चीज़ बोली थी कि जब आपने किसी को सिलेक्ट करना है ना, तो आप किसी भी तरह से जस्टिफिकेशन देकर उसको सिलेक्ट कर लेंगे। किसी की फॉर्म बुरी है तो फिटनेस जो है उसको कह देंगे बहुत बेहतरीन फिटनेस है, इसको ले आए। किसी की फिटनेस नहीं है तो कह देंगे ये प्लेयर हमारे पास एक ही है, दुनिया में ऐसा प्लेयर ही नहीं है, उसको खिला देंगे। किसी का कोई फॉर्म अच्छी लग रही है तो डिसिप्लिन में डाल के उसको बाहर कर देंगे। बहुत ऐसी वजूहत हैं, और ये प्लेयर्स मॉडर्न डे क्रिकेट खेले में है, वहाब, हफीज, सईद अजमल, उमर गुल, ये सारे जो सेटअप में हैं, इनको पता है कि जब ये लोग बाहर होते थे तो 1-2 मैचेस डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके परफॉर्म करके ये कहते थे सिलेक्टर्स को अब वापस लेके आए हमें। 15-15, 14-14 कम बैक्स हैं इनके। अब फिर वही केस आता है, मैं अहमद के केस में दोबारा कहता हूँ, अहमद शहजाद के केस में, जब एक इंसान कम बैक करना चाहता है उसको आप लोग लिटरली कैंप में डाल के, खुद इनमें से कोई एक भी जो ये 4 नाम लिए हैं कैंप में जाता उन लोगों के साथ जो कि पाकिस्तान से कभी खेले नहीं है, जो कि बच्चे हैं, रेगुलर क्रिकेट भी नहीं खेलते रहे, और पहली दफा वो शायद अपना नेशनल T20 टूर्नामेंट और कायदम ट्रॉफी खेल रहे थे, वो भी कैंप में, और इतना सीनियर बासलायत खिलाड़ी तो 3 साल 4 साल रगड़ा खा के आया डोमेस्टिक क्रिकेट में, फिटनेस मेंटेन करके आया, उसको भी आपने कैंप में डाला, उसको भी आपने कैंप में डाल दिया। और जहां पर सिलेक्शन की बात आती है, जो सिलेक्शन का मयार है वो लोगों के सामने आना चाहिए कि आप किस बुनियाद पर कर रहे हैं। देखना यह है कि तीसरे टेस्ट मैच में जब हम ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबले आते हैं तो किस प्लेइंग 11 के साथ जाते हैं, किस हिकमत अमली के साथ जाते हैं।